तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में इस सीरीज़ के। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। यदि किसी रबर है ना, यहाँ पर खबर लिखती है, को खींचकर लंबा दुगना कर दिया गया है तो लंबाई में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन एकदम ईजी है, लेकिन मैं जानबूझकर एक क्वेश्चन को लिया हूँ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या हैं जो परीक्षार्थी है, देखो यहाँ पर एक शब्द आया है दुगना, ठीक है। तो दुगना कर दिए हैं तो फट से वो जो है राइट मार्क लगाते हैं किसमें, 200 में। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए। अगर कोई 5 मीटर लंबा है, ठीक है ना, अब उसको खींच कर 10 मीटर कर दिया गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, ठीक है ना। तो देखो 5 मीटर था और इसमें 5 मीटर और इसको खींचा गया, तो दोस्तों यहाँ पर 100% जो है वृद्धि हुई, ना कि 200%। अधिकांश लोग यहाँ पर 200 को लगा देते हैं। सही उत्तर क्या है, 100%। 100% वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। एकदम इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक व्यक्ति है, 630 रुपये का सामान जो है वो खरीद रहा है और दुकानदार को 567 रुपये ही दे रहा है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत उसको छूट मिली, ठीक है। परसेंट का क्वेश्चन है, जिला कोर्ट की भर्तियों में पूछा जाता है। तो सीधी सी बात देख लीजिए, 67 और 3 70 और 300 और 30, मतलब कि 30 60 और 3 63, 63 रुपया का दोस्तों यहाँ पर क्या मिला, छूट मिला। ये 63 रुपया 630 का कितने परसेंट है, यही एक्चुअल में प्रश्न है। तो देखो मान लिया जाए 630 रुपये का 100% बराबर 63 रुपये, ठीक है। तो 630 गुणित 100/100 बराबर 63, ठीक है। देखो ध्यान से, है ना, 100 बराबर हो गया 63 गुणित 100/630, है ना। इसको इधर पक्षांतर कर दिए, एकदम स्पष्ट ना। इसको इधर पक्षांतर कर दिए, 100 को ऊपर ले गए, ठीक है। तो देखो 63 एकम 63 और 63 एकम 63, ये हो गया 10 आ गया यहाँ पर, 10 एकम 10 और 10 दहम 100, मतलब 100 बराबर कितना, 10%। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 10% छूट जो है वो मिली, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देख लीजिए। दो सह अभाज्य है ना, सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लसा क्या होगा। देखो ध्यान से, पहले ना 4 और 5 ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। दोनों जो है एक दूसरे में भाग नहीं जा सकते, या फिर दूसरी भाषा में कहें कि 4 और 5 एक दूसरे के कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो 4 पंचे 20, दोस्तों इसका लस करेंगे तो भी 4 पंचे 20 आएगा। 9 और 11, ठीक है। देखो ध्यान से, इसका 11 नहीं 99 आएगा। तो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उनका लस ही होता है। तो फिर इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा इसका 117। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो एक राशि पर 10 वर्ष का सामान्य ब्याज 3130 रुपये है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ले लीजिए ब्याज बराबर कितना बोला है यहाँ पर, 10 वर्ष का मूलधन गुणित दर गुणित समय, समय कितना है 10 साल, बटे कितना 100, ठीक है। तो ब्याज कितना है यहाँ पर 3130 रुपया। इसको थोड़ा डील कर लीजिए, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, PR बराबर आया 313 और 00, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर दोनों ब्याज को जोड़ देंगे, पहला 1 से 5 साल और दूसरा 5 से 10 साल, ठीक। तो पहला 1 से 5 साल में कितना होगा भाई, यहाँ पर देख लीजिए, मूलधन गुणित दर गुणित समय, समय क्या है 5 साल है, बटे कितना 100। यहाँ पर क्या होगा, अब मूलधन क्या हो गया 5 गुना, तो P को आप यहाँ लिख दीजिए 5P, क्योंकि 5 गुना हो गया, गुणित R गुणित T मतलब 5 साल, बटे कितना 100, ठीक है। इसमें अब वैल्यू पुट कर दीजिए। PR का मान देख लीजिए, ये PR का मान कितना है, यहाँ से 31300, 31300, 31300 गुणित 5 बटे कितना 100, 0 0 0 0 काट दीजिए, प्लस ले लीजिए 5 गुणा, यहाँ पर PR का मान कितना है
31,300 गुणित कितना 5 बटे कितना 100 0000। ठीक है, तो अब देखिए 313 गुणित 5 तो कितना आ जाता है दोस्तों। 313 में आप 5 का गुणा करोगे तो मिलेगा आपको 1565 रुपया यहाँ का बन रहा है, प्लस यहाँ 5 5 25 हो जाएगा। 25 का गुणा 313 से, 313 गुणा 25 7,825 रुपया हो गया। 7,825 में आप जोड़ दीजिए 1565 को, 9,390 रुपये दोस्तों इसका सही उत्तर जो है बनकर आ रहा है। सही उत्तर क्या है यहाँ पर, ये है। ठीक है, क्लियर। बनाने का जो तरीका है ना उसको बस समझिएगा और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एक्चुअल में ना लघुत्तम का ही है, लघुत्तम समापवर्ती है। ठीक है, उसी का ही प्रश्न है। देखो 48, 72 और 108 सेकेंड में जो है ट्रैफिक लाइट जो है बदलते हैं। तो यदि भी एक साथ 8:20 में बदलती हो तो फिर एक साथ कब बदलेगी। तो यहाँ पर सीधा लीजिए 12 चौक 48 और 12 छक्का 72, 12 निया 108 और यहाँ ले लीजिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 और यहाँ पर फिर से एक बार आज ले लीजिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो कितना हो गया 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36 और 36 गुणित 12 इक्वल टू हो गया 432। तो दोस्तों ये 432 सेकेंड बाद जो है एक साथ फिर बदलेगी। अब 432 सेकेंड है, इसको हम चेंज कर लेते हैं मिनट में। तो 432 में आप डिवाइड कर लीजिए 60 का, तो 6 सत्ते 42 ले लीजिए, 42 कितना बचा 12, मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, तो 8, 20 और 00 है, इसमें 7 मिनट 12 सेकेंड आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हुआ 8:27 मिनट बचकर 12 सेकेंड। सही उत्तर यहाँ पर बना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक मोटरसाइकिल है, देखो ये बढ़िया प्रश्न है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसके बाद क्या है, अगला जो 40 किलोमीटर है वह किस गति से तय करे कि पूरी यात्रा की औसत गति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, चलिए डील करते हैं। तो देखो ये मान के चलिए ये एक 40 किलोमीटर है और उसके बाद ये एक 40 किलोमीटर है। ठीक है, कुल कितना हुआ 80 किलोमीटर। औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए औसत चाल का मतलब क्या होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, देखो कुल दूरी कितना मिल गया 80। अब कुल समय कितना है, तो देखो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो 2 घंटा यहाँ पर लगेगा इसको, तो ये 2 ले लीजिए। अब यहाँ पर कितनी, यहाँ पर दिया नहीं है कहना चाहिए, तो या ये मान के चलिए यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये कहना चाहिए चला। ठीक है, दिया नहीं तो 2 घंटा यहाँ हो गया, एच हो गया यहाँ पर, तो 2 धन एच हो गया। ठीक है, अब औसत गति कितना होना चाहिए बोला है 30 किलोमीटर। ठीक है, इसको डील कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। देखो ध्यान से, तो 80 इक्वल टू 30 दूनी 60 हो जाएगा एंड प्लस 30 एच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगा क्योंकि 80 में 60 प्लस 30 एच बराबर 30 एच, तो 20 बटे 30 बराबर एच। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 0 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 3 कट गया, यहाँ 0 और 0 इसमें दोस्तों लिखने में बड़ा दिक्कत होता है। 0 0 कैंसिल, तो 2/3 घंटा, 2/3 घंटा लगना चाहिए इस 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो इसलिए चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। दूरी कितना है भाई 40, चाल कितना है समय कितना है 2/3, तो बराबर हो जाएगा 40 गुणित 3/2।
मतलब 2 एकम 2, 2 20 40 और 20 तिया 60, अर्थात जो स्पीड होगा दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति हावर। अर्थात दोस्तों ये सही उत्तर आपका बनेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात सही उत्तर यहाँ पर है सी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक आध क्वेश्चन नहीं, 5 ही क्वेश्चन है और एक बार में हम 5 ही क्वेश्चन ले रहे हैं, नहीं तो फिर बोझिल हो जाता है। अगर आपके पास भी ऐसे कोई ट्रिकी क्वेश्चन है जो कोर्ट भर्तियों में आई हुई है, किसी भर्ती में आई हुई है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन कीजिए और वो क्वेश्चन हमको भेज दीजिए, हम उसका सॉल्व करके आपको फिर देंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।